नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रो में। यहाँ पे जो है आपका SFIO के कंसल्टेंट की रिक्रूटमेंट 2021 के अनाउंस की गई है। पहले मैं आपको बता देता हूँ SFIO है क्या। देखिए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है जिसका रिक्रूटमेंट निकाला गया है। न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट छपा था जिसमें कि इस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है कि आपका जो है कंसल्टेंट की भर्तियाँ हो रही हैं किस किस फील्ड में। देखिए, लॉ में, आपकी फाइनेंशियल में और आपके एनालिसिस फॉरेंसिक ऑडिट में। फॉरेंसिक ऑडिट में आपके CA CS CW वाले आएंगे। बैंकिंग, फाइनेंशियल, ट्रेन, एडमिनिस्ट्रेशन, CFDML, IT नेटवर्क में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपके 66 पदों पे वैकेंसीज अनाउंस करी गई है। 66 वैकेंसीज अनाउंस करी गई है। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनको विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ अप्लीकेशन, यानी कि कम से कम 1 महीने तक आपको इसको भर देना है। आपको जब ये पब्लिकेशन हो चुका है, ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कम से 30 दिन बाद आपको यहाँ पे इसको विद इन 30 डेज आपको तो सबमिट कर देना है। यहाँ पे हम बात करेंगे SFIO के कंसल्टेंट के रिक्रूटमेंट के बारे में। सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का यहाँ पे रिक्रूटमेंट है SFIO का। और यहाँ पे जो है मैं पहले ही बताता हूँ, पोस्ट जो भर्तियाँ कंसल्टेंट किस किस फील्ड में है। आपके लॉ में है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है, फॉरेंसिक ऑडिट में है, बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रेन में है, एडमिनिस्ट्रेटर में है, CFD DML IT में है। 66 यहाँ पर टोटल वैकेंसी। स्टार्टिंग डेट आपकी जो है स्टार्ट हो चुकी है, 19 जून इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन मोड है और यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपका होगा। जॉब लोकेशन कहीं भी इंडिया में रहेगी आपकी। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भर्तियाँ हैं। ये आपका हिंदुस्तान टाइम्स में आपका एडवर्टाइजमेंट इन लोगों ने निकाला था, इस संस्था ने निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये इसका एडवर्टाइजमेंट है जो हम वैसे हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, हम इससे दैनिक जागरण में भी छपा है। आपने दैनिक जागरण में आप देख सकते हैं। ठीक है, 20 मई को छपा है। आप ये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है आपका ये पोस्ट निकला था इसमें, और यहाँ पे आप पूरी इसकी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हिंदी में है। विधि वित्तीय विश्लेषण, बैंकिंग, IT आदि सहित कोई क्षेत्र में, तो बैंकिंग, फाइनेंशियल, प्रशासनिक। तो मैंने यहाँ पे आपको ये इंग्लिश में बता दिया है तो थोड़ा आपको ईजी पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग हिंदी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे बता दिया है आप लोग। ये देखिए, ये आपका हिंदुस्तान टाइम्स में आपका इंग्लिश में छपा था और दैनिक जागरण में आपका हिंदी में छपा था। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ले रखा है अगर डिटेल में जानना है तो। यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज देखिए बता रखे हैं। सीनियर कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट, यंग प्रोफेशनल की टोटल भर्तियाँ कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपका। ठीक है, जैसे कि आपका जो है लॉ की जो वैकेंसी सीनियर कंसल्टेंट की 7 है, जूनियर कंसल्टेंट की 10 है, यंग प्रोफेशनल की 4 है, 21 टोटल हो जाएंगी। फाइनेंशियल असिस्टेंट की 4 है आपकी, और आपकी जो है आपकी ये 14 आपकी जूनियर कंसल्टेंट की है, और 8 आपकी यंग प्रोफेशनल की। 26 आपकी टोटल पोस्ट इस तरीके से हो जाएगी। इसी तरह आपकी जो बैंकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन CFW में है आपकी टोटल यहाँ पे इस तरीके से वैकेंसी दे रखी है, रिस्पेक्टिवली दे रखी है 14, 39, 13, 66। ठीक है सर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपका ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम अभी और बात कर लेते हैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे SFIO के कंसल्टेंट रिक्रूटमेंट के लिए आपको कम से कम मिनिमम आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे यंग प्रोफेशनल की बात करें तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि LLB आपके पास हो, LLB करी हो, लॉ की डिग्री हो। साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में काम किया है, रेगुलर बॉडीज़ में, किसी कॉर्पोरेट लॉ में। वहीं हम जूनियर कंसल्टेंट की बात करें तो यहाँ पे कम से कम वो एक एडवोकेट होना चाहिए। उसके पास कम से कम 3 से 8 साल के बीच तक, 3 से 8 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका वही है, आपका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में है तो अगर एक्सपीरियंस था तो वो काउंट अच्छी तरह करा जाएगा, प्रेफरेंस उसे दी जाएगी। सीनियर कंसल्टेंट की बात करें, 8 साल से लेकर 15 साल तक, 8 से लेकर 15 साल तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, लगभग आपका इतना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें तो यंग प्रोफेशनल के लिए आपका जो कैंडिडेट है उसके पास फ्रेश प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। ठीक है, और यहीं पे आपका अगर हम जूनियर कंसल्टेंट की बात करें तो आपका CA, CWA और MBA फाइनेंस से मांगा गया है मिनिमम, जिसमें जो है एटलीस्ट 3 साल से लेकर 8 साल तक एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे आपका जो है रेगुलेटरी बॉडी से, मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से आपका एक्सपीरियंस हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो मेनली यहाँ पे ये है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और रेगुलर बॉडीज से आप
अगर एक्सपीरियंस है आपको प्रीफरेंस यहाँ पे मिलेगी। सीनियर कंसल्टेंट के भी CA मांगा है, CWA मांगा है, MBA मांगा, फाइनेंस से 8 से लेकर 15 साल तक की आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। IT कंसल्टेंट के लिए आपके पास मांगा गया है, देखिए यहाँ पे जो है आपका MCA वाले, BTech वाले, जो CS वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक वाले, तो IT वाले और IT वाले से अप्लाई कर सकते हैं। PG मास्टर डिग्री में जिसमें भी है, इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जूनियर कंसल्टेंट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर हम भारत सीनियर कंसल्टेंट की बात करें तो मास्टर डिग्री वहीं कंप्यूटर साइंस यानी PG आपके कंप्यूटर साइंस है, या फिर ग्रेजुएशन आपकी कंप्यूटर साइंस से, मतलब इंजीनियर है, BE है, BTech है, ठीक है, MCA है। तो यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट के लिए पर यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं आपका जूनियर कंसल्टेंट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपका जूनियर एक्सपीरियंस कोई कंसल्टेंट नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर लेते हैं, देखिए कैटेगरी जो है आपकी बाकी अन्य पदों के लिए यहाँ पे जैसे जूनियर कंसल्टेंट है जो अदर फील्ड में है, उनके PhD मास्टर डिग्री MBA मांगा है, 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। सीनियर कंसल्टेंट के लिए यहाँ पे MBA मांगा है, PhD मांगी है, 8 से 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो कैसे आवेदन करना है, सबसे पहले आपको mca.government.in की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट देखोगे आप वहाँ पे, और आपको एडवर्टाइजमेंट देखोगे, डाउनलोड करोगे नोटिफिकेशन, आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसका प्रिंट आउट ले लेना, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना, उसको इस एड्रेस पे भेज देना। ये इसका एड्रेस है। तो यहाँ पे है डायरेक्टर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, 2nd फ्लोर, PT दीनदयाल अंत्योदया भवन, B3 विंग, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, या फिर आप उसे मेल भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से आवेदन आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको पोस्ट भी करना है, ईमेल भी करना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एज वेल एज दे रखा है कि आपको सेंड करना है डेली एप्लीकेशन फॉर्म, मेंशन एड्रेस एज वेल एज ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म का भी आपको दिखा देंगे। देखिए फ़ी जो आपको देनी पड़ेगी यंग प्रोफेशनल के लिए, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, ठीक है, जो सैलरी आपकी बनेगी। तो यहाँ पे हम सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सैलरी यंग प्रोफेशनल की 60,000 रुपये रहेगी, ठीक है। ये 6,000 नहीं है, 60,000 है, ठीक है। और यहाँ पे जूनियर कंसल्टेंट की 80,000 से लेकर 1,45,000 तक रहेगी, जो सीनियर कंसल्टेंट की 1,45,000 से 2,65,000 तक रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म सीधे तौर पे दिखा देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म इसका सीधे यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको भरना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं आप उसे टिक कर देंगे, यंग प्रोफेशनल, जूनियर कंसल्टेंट जिसके लिए भी। यहाँ पे फोटोग्राफ लगाएंगे, फील्ड किस फील्ड में अप्लाई करें, जैसे मैं मान लीजिए मैं फॉरेंस लॉ में कर रहा हूँ, लॉ में कर दूँगा, यहाँ पे लॉ में टिक कर दूँगा। और यहाँ पे किस प्लेस वैकेंसी कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए मैं दिल्ली के लिए हूँ, दिल्ली में क्लिक कर दूँगा, टिक करना है। प्लीज़ टिक द पोस्ट एंड फील्ड चॉइस ऑफ स्टेशन। यहाँ पे नेम लिखना है अपना, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल कहाँ का है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश का लिखूँगा। मेरा मेलिंग एड्रेस, जो भी मेरा मेलिंग एड्रेस है naveen@gmail.com, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखूँगा। और यहाँ पे अपना मैं क्वालिफिकेशन लिखूँगा, जैसे मैं 10th जो 12th जो भी कर रखा है मैंने, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे केवल 2 कॉलम है, तो आप यहाँ पे केवल वही डिग्री लिखना जो आपको यहाँ पे रखी गई है। जैसे आप PG और ग्रेजुएशन के बारे में ही लिखना है यहाँ पे। तो PG जैसे मान लीजिए आपने MBA करा है तो MBA फाइनेंस यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना, उसके ये लिखना। ये यहाँ पे 10th 12th मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स बहुत कम है, केवल 2 बॉक्स हैं। तो 2 बॉक्स में आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, देन 12th, देन 10th, तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। ये नहीं कि 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको सबसे बड़ी डिग्री पहले लिखनी है, सीधी सी बात, पहले बड़ी डिग्री लिखनी है, फिर उससे छोटी डिग्री, ठीक है, इस तरीके से लिखनी है। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना बता सकते हैं MS वर्ड, एक्सेस या पावर पॉइंट, टैली में आपका कितनी है, एक्सीलेंट है, गुड है, आंसर है, नॉट कन्वर्जेंट है, तो सच यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस है तो इसे वर्क एक्सपीरियंस आप लिखना है, किस ऑर्गेनाइजेशन से, किसके अंतर्गत काम कर रहे थे, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे आप रेफरेंस भी दे सकते हो, अदर देन रिलेटिव किसी का रेफरेंस दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, उनके नाम के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये करके आपको देना पड़ेगा, अगर दे सकते हो आप चाहे तो। सिग्नेचर करना है एंड में, बस यही आपको उस एड्रेस पे भेज देना, जिस एड्रेस मैंने आपको बताया था उस एड्रेस पर आपको इसे सेंड कर देना। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो पाने के लिए इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।